अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हम फिर आए हैं आपके पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल एनालिसिस लेकर। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट बुलिश है, बुलिश सिनेरियो बना रही है। और बस ये है कि जो अपने पैटर्न्स मार्केट बनाती जा रही है उसको कंप्लीट करती जाएगी। और कुछ हमें अपनी दोनों वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कुछ मार्केट साइडवेज जाती नज़र आती है और उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट देगी तो एक बहुत अच्छी मूव बना सकती है। दो सपोर्ट लेवल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। पहला सपोर्ट लेवल हमारा 80,812 पर था और यहाँ से इधर तक 80,400 तक था। और जो सेकंड सपोर्ट थी हमारी वो 79,300 से लेकर 78,700 के आसपास थी। तो मार्केट ने बहुत अच्छा प्ले किया, साइडवेज गई और सपोर्ट वन से रिवर्सल लिया, एक बुलिश हैमर यहाँ बनाया और इंडिकेट किया कि यहाँ से मार्केट मूव अप लेगी, अपसाइड जाएगी। और इसी तरह से हुआ। एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया मार्केट ने, तकरीबन पूरे एक वीक ही बुलिश वीक रहा है। और ऑलमोस्ट तकरीबन जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है एक्सटेंडेड लेवल्स पे फिबोनाची के, वो 87,000 का था। उसके करीब करीब ऑलमोस्ट मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू किया। अब नेक्स्ट हम क्या समझते हैं कि मार्केट यहाँ से हमें कुछ इस तरह के मूव दे सकती है कि यहाँ पे इसने, क्योंकि एक यहाँ से हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मार्केट यहाँ से 87,000 का लेवल हमें दिखा के देन अगेन कुछ करेक्शन के लिए आएगी। दिस इज़ द मेजर जोन जिसके बीच में मार्केट थोड़ा ऐसा गुजार सकती है। सो लेट्स से अगर मार्केट यहाँ से हमें कुछ इस तरह की डायरेक्शन देती है तो हमें यहाँ पर यहाँ पे हमें टेक प्रॉफिट करना चाहिए। और लेट्स से अगर मार्केट यहाँ से मज़ीद करेक्शन के लिए जाती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बुलिश है, तो ये हमारा एक बाइंग एरिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फिबोनाची लेवल्स के ऊपर मार्केट अब तक जिस तरह की मूव दिखा रही है, इफ दिस इज़ द न्यू हाई, तो आफ्टर दी करेक्शन मार्केट की जो रिवर्सल एरिया बनता है वो 38% का मेजर रिवर्सल और 50% हमारा गोल्डन जोन होता है। सो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये एरिया रीटेस्ट करेगी मार्केट और फिर यहाँ से वंस अगेन कुछ इस तरह की मूव दिखा सकती है। तो बेहतर ये है कि अगर मार्केट अपसाइड मूव बनाती है तो हमें ज़रूर यहाँ पे टेक प्रॉफिट करना चाहिए 87,000 के आसपास। और अगर यहाँ से करेक्शन लेती है तो इट्स अ मस्ट बाय अनटिल अनलेस मार्केट अपने मोमेंटम के साथ है। तो ये है हमारा KSE 100 इंडेक्स। नेक्स्ट अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं जो हमारे फ्राइडे के मोस्ट एक्टिव शेयर्स रहे। ओके, हफ्तों में कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है तो कुछ इसके ऊपर एनालिसिस करने नहीं बनते। PTC को देखते हैं हम। वाओ, व्हाट अ मूव। ओके,
लास्ट वीडियो में हमने अपना एंट्री लेवल दिया था 11 रुपीज़ का। 11.10 से लेके 10.40 के बीच में हमने ये बाइंग जोन डिफाइन किया था। इस बाइंग एरिया के अंदर अंदर आता है तो बाई करना चाहिए है। तो हमें यहाँ पर बाइंग मिली है 11.03 के अंदर इसने ट्रेड किया है। तो हमारा लो था क्या? हमारा लो था 10.95। अच्छा, तो अगर 10 रुपये 11 रुपये भी कोई एंटर होता है तो हमारे टीपी थे 12.4, 13.5, 14.5, जो कि तीनों हिट हो चुके हैं। हम इस ट्रेड से यहाँ से बाहर हो चुके हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था जो आगे ट्रेल करना चाहता है वो उसको ट्रेल कर सकता है। बट TP1, TP2, TP3 यहाँ पर हमारी एज पर रूल्स हमें यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए। टेक प्रॉफिट, नफ़ा वही जो आपके बैंक में है, पैसा वो जो आपके पास है। तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट था PTC का, PTC पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। तो फिबोनाची लेवल्स पे हमने इसके अपने टारगेट सेट किए थे क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को डिफाइन करते हैं। और जो अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं वो 18.19 एंड सो ऑन आगे भी ट्रेल कर सकते हैं। बट अच्छा, अगर इसको जो लोग राइड कर रहे हैं अभी भी उनको हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स से अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट ले चुके हैं, एग्जिट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। इस एरिया को ब्रेक करता है अगर, तो यहाँ पे हमें इसको फर्दर राइड करना चाहिए 17 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और 18.19 को ब्रेक करता है या इस एरिया को ब्रेक करता है तो फर्दर हमारा 18 रुपीज़ का 17.5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमको। फर्दर इसको ज़रूर राइड करें अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है आपके पास। और प्रीवियस टीपी को हम अभी इस वक्त क्या करना चाहिए जो होल्ड कर रहे हैं, जो हमारा 14.5 रुपये का हमारा टारगेट पॉइंट था वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए फ़िलहाल। और आगे जब ये इस जोन को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमें तकरीबन 15.5 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और इसको मज़ीद राइड करना चाहिए। इसी तरह से नए एरियाज़ को ब्रेक करता जाए अगर ये, तो आप पिछले सपोर्ट को स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल करते जाए, ठीक है। अगर आपने पीछे मतलब इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक किया है तो, और अगर आपके पास सारा का सारा ही अगर आप होल्ड करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 50, 60, 70% आपको एग्जिट होना चाहिए। कि अगर आप खाली लेवल्स ही देख के खुश होते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं। प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है कि हमारा जो रिस्क था वो 2 रुपये का था और 4 रुपये का हमारा प्रॉफिट था। तो हम उससे ज़्यादा ही इस वक्त हमारे सारे टीपी हिट हो चुके हैं। आगे क्या हो रहा है कोई डिफरेंट कहानी। ओके, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, इसको भी देख लेते हैं। ओके, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करेक्शन ले रही है ये। और विद वॉल्यूम अगर इसको देखें तो मार्केट ने बहुत अच्छी मूव दिखाई थी इसने।
और बहुत अच्छी मूव दिखाने के बाद अब ये एक बहुत अच्छी करेक्शन भी दिखा रहा है। इसका हम थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं किस तरह की मूव से दिखाता आ रहा है पीछे। ओके, तो जब भी इसने कुछ मोमेंटम बनाया है वो इसी तरह का ही बना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके प्रीवियस which was like in 2013 का डेटा अगर हम देखते हैं तो कुछ इसी तरह की मूव बना के ऊपर गया। बट खैर इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, तो यस यहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं। बट इस वक्त वेट एंड सी, हम देखते हैं कोई हमें कंफर्मेशन आएगी तो फिर इसमें एंटर होना चाहिए। बट इफ यू आर होल्डिंग इट राइट नाउ तो प्रॉफिट में है तो आपको ज़रूर एग्जिट करना चाहिए इससे, अनटिल अनलेस ये कुछ कोई अच्छी मोमेंटम नहीं देता। तो लाइक क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है और जब तक इसमें हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलती है वहाँ पे हम इसमें कोई एंट्री नहीं सजेस्ट करते। राइट नाउ वेट करना चाहिए और एटलीस्ट इसको इस जोन के आसपास आने देना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे MLCF। क्या बात है, ओके हमने इसमें सजेस्ट किया था कि 30 रुपीज़ पे एंट्री लेनी चाहिए है। 30 रुपीज़ पे हमारी एंट्री थी और एंट्री लेवल के हिसाब से 31.5 तक आया है और वहाँ से इसने रिवर्सल दिखाया है। सो यस हमारी एंट्री मिस हुई है इसके ऊपर, बट मूव कुछ इसी तरह की ही दे रहा है जो हमने इसको स्टडी किया था। खैर एनीवेज फिर अभी दोबारा अगर करेक्शन पे मिलता है तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे विद वॉल्यूम। तो अभी फ़िलहाल वेट एंड सी, अभी इस वक्त हम एंट्री एज पर रूल्स सजेस्ट नहीं करते। FCCL फौजी सीमेंट ₹28 पे राइड कर रहा है। FCCL फौजी सीमेंट, ओके थोड़ा सा इसका हम वीकली पैटर्न भी देख लेते हैं। यस इट्स बुलिश बट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। सो इट्स बेटर के ऊपर हम वेट करें और करेक्शन पे बाय कर सकते हैं। इस एरिया को कहीं रीटेस्ट करने आता है तो हमें देखना चाहिए है। फौजी सीमेंट अच्छा शेयर है बट सीमेंट सेक्टर आजकल कुछ खास चल नहीं रहा है। अगर हम फंडामेंटल्स के ऊपर भी बात करते हैं, बट लेट्स वेट एंड सी और देखते हैं क्या बनता है। ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी इसमें वेट करना चाहिए। पोटेंशियल है इसमें 34 रुपीज़ के आसपास जाने का, बट स्टिल इस वक्त ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। तो बेहतर है कि हम यहाँ पर इसमें वेट एंड सी वाला काम करें।
ये जो एरिया है ना, ये एरिया अगर हम पिछला डाटा देखते हैं इसका, तो ये एक ऐसा एरिया डिफाइंड है जो कि इसको इतने आराम से नहीं जाने देगा। तो मेरे ख्याल में ये इधर से वापस कुछ करेक्शन लेने आ सकता है, और बेहतर है कि हम वेट करें। जो इंटरेस्टेड हैं फौजी सीमेंट में काम करने के लिए, कुछ इस तरह से मूव बनाता है, इस जगह पे हमें वॉल्यूम नज़र आता है तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट में और बहुत कुछ पड़ा हुआ है जिसमें काम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज सिनर्जी। यस, जिसको हमने डिस्कस किया था, जिस तरह के ये मोमेंटम बना रहा है, इट लुक्स बेरिश एंड इट इज स्टिल बेरिश। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब इस लेवल से नीचे अगर आ जाता है तो मस्ट एग्जिट है, और एंट्री तो हम इसमें मैं सजेस्ट करता ही नहीं कि कहीं पर भी इसमें एंट्री लेनी बनती है। इट्स स्टिल बेरिश, और अगेन अगर ये एरिया ब्रेक कर जाता है कुछ इस तरह से, तो ये और नीचे चला जाएगा। तो बेहतर है कि इससे दूर आ जाए। PSO बहुत अच्छा रहा। PSO में बहुत अच्छी मूव्स थी, और क्या बात है जी, क्योंकि कुछ ऑयल से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ आई, मतलब ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, और बहुत अच्छी मूव्स दे चुका है PSO। अब क्या करना चाहिए? अब प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो PSO बहुत अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, और कुछ लेवल्स हैं PSO के ऐसे जो हम देख सकते हैं। ओके, इस मूव के ऊपर %50 से इसने रिफ्रेशमेंट लिया, और 219 इसका एक ऐसा लेवल नज़र आ रहा है जहाँ पर इसको एक अच्छा रेजिस्टेंस नज़र आ सकता है, अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है। अगर कोई बात है, अगर हम पिछला हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं तो पीछे काफ़ी सारी रेजिस्टेंस मौजूद है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट बनी हुई थी, तो यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो अगर कोई और न्यूज़ है इसमें तो ज़रूर ये बढ़ेगा, बट यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल सकती है, और कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई भी है इसमें लास्ट क्लोजिंग सेशन पे। तो यस, आई वुड सजेस्ट प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए है अगले 1-2 सेशन में 218 के आसपास। और अगर हम इसको एक्सटेंडेड लेवल्स पे भी देखते हैं तो एक्सटेंडेड लेवल्स पे तो प्रॉफिट टेकिंग कर चुका है। यस,
आपके सामने दिस इज़ द डिफाइंड एरिया ऑफ फिबोनाची एक्सटेंडेड लेवल, और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है। सो लेट्स सी, ये एक जोन हमारे पास ऑटोमेटिकली बनता चला गया कुछ वर्किंग के साथ कि आगे मार्केट क्या कर रही है PSO की। सो दिस इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या PSO इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। कुछ अगर प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं यहाँ पे तो कोई बुरी बात नहीं है। वंस अगेन पैसे वही जो आपके पास हैं, वरना नंबर्स बढ़ते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो दो तरह का सिनेरियो है यहाँ पे। अगर मार्केट कुछ इस तरह से मूव बनाती है तो ब्रेकआउट के ऊपर ऐसे एंट्री लेनी चाहिए है, ठीक है। तो कुछ ऐसा पैटर्न बन सकता है तो हमें यहाँ पर इसमें एंट्री लेनी चाहिए, तब एंट्री लेनी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कि हाँ जी यहाँ से मार्केट मज़ीद एक्यूमुलेशन में जा रही है, PSO एक्यूमुलेट हो रहा है और फिर वहाँ से फिर रैली कर रहा है। और सेकंड सिनेरियो ये है कि इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, लेट्स से यहाँ से ब्रेक कर जाता है और वापस इधर आता है, इसको रीटेस्ट करता है, तो तब ये एरिया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे हमारा बिलो दिस लेवल हमारा स्टॉप लॉस होगा और 250 की हम राइड तब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने दोनों सिनेरियो को बता दिए। एंट्री तब है अगर कुछ इस तरह का लेवल हमारा बनता है, ठीक है, तो तब एंटर होना चाहिए हमें मार्केट के अंदर। ये एक सॉर्ट ऑफ मज़ीद एक्यूमुलेशन एरिया हमारा डिफाइन होता है, तो हम यहाँ एंटर होते हैं। और सेकंड, अगर ब्रेक कर जाता है रेजिस्टेंस को, वापस रीटेस्ट पे आता है, तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और री एंट्री एरिया हमारा यही होगा। तो ये दोनों सिनेरियोज हैं PSO के। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस के अंदर है। ओके, इसके बाद हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP वेरी नाइस, क्या बात है। 45, 50, 53 ये हमारे लेवल्स थे एंट्री के। तो हमें जो एंट्री मिली है, यस, हमें एंट्री नहीं मिली। लो क्या बना? लो बना 55 का। 55 से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छी मूव दिखाता हुआ ऊपर चला गया। एक्सपेक्टेड था ऊपर जाएगा, बट जो हमारे सेफेस्ट एंट्री लेवल्स थे उससे पहले ही ये मूव दिखाता हुआ ऊपर चला गया। बट एनीवेज, जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं उनके लिए हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, दिस कैन बी 76, तो इसको राइड करें, ज़रूर करें, बट अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहें। 63 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस वक्त, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको हम कहेंगे, विच कैन बी लाइक 60, 61 का। तो इसको ट्रेल करें ज़रूर 76 के आसपास। EPL
सारा ही ऑयल सेक्टर पागल हुआ है। सेलिंग है इसमें और सेलिंग ही दिख रही है हमें यहाँ से, जो लेवल्स हमारे नज़र आते हैं। यस, इस एरिया को ब्रेक किया है, वापस इस एरिया के ऊपर ही क्लोजिंग दी है 131.56 और 106 से सपोर्ट लेके गया है और ब्रेक कर दिया है, बट प्रॉपर क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है इसने। तो मंडे वेट करते हैं। आई थिंक ये हमें दोबारा से इस लेवल के ऊपर कहीं मिल सकता है, बट यस, पीपीएल ने जो मूव दी है वो क्यों दी है आपके सामने। आई मीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे एक्सटेंडेड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। 106 से बहुत प्यारा सपोर्ट बनाया और 131 को ब्रेक किया, बट प्रॉपर क्लोजिंग हमें अभी तक नहीं मिल रही है। तो अगर ये इसके ऊपर कुछ इस तरह का टाइम निकालता है तो फिर हम इसमें एंट्री देख सकते हैं, बट सिनेरियो कुछ इस तरह का अगर बन जाता है, लेट्स से कि ये कुछ इस तरह से करेक्शन लेता है, तो इस एरिया के आसपास हमें एंटर होना चाहिए। प्रॉफिट लेना चाहिए इसमें और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये फर्दर और वापस अपने डाउन साइड पर आ जाए। लेट्स सी, देखते हैं इसमें आगे। इस वक्त तो रेजिस्टेंस एरिया पर है। अगर आपके पास पीपीएल है, इसको आप ज़रूर सेल करें, प्रॉफिट लें। 50% आपको सेल करना चाहिए। अगर अपने जोन को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें नई एंट्रीज देखेंगे। फ़िलहाल तो बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम मज़ीद इसके कुछ लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अगर ये इस एरिया में कुछ टाइम गुजारता है तो हम 145 की मूव देख सकते हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 145 पे 156, 160 और अगर आपके पास होल्डिंग है, अभी इस वक्त एंट्री नहीं बनती। अगर आप नई एंट्री लेने जा रहे हैं तो इसमें राइट नाउ आप न्यू एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट अंटिल अनलेस ये दोबारा प्रॉफिट सपोर्ट के करीब कहीं नहीं मिलता है। तो इस जोन के अंदर इस एरिया में, इस एरिया के आसपास अगर मिलता है तो यस, आप एंटर हो सकते हैं। देखिए लेवल है हमारा, इसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम देखें तो हमें और सेकंड सपोर्ट लेवल हमारा यस, ये कुछ बाइंग लेवल्स हैं हमारे। इन दो एरियाज पर हमें लेटर बाइंग करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। आप सबकी दुआओं के साथ के इलेक्ट्रिक
एंट्री लेवल हमने दिए हैं, एक सपोर्ट लेवल ये है, एक सपोर्ट लेवल ये है। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट लेवल ये है, अगर इस एरिया में मिलता है तो ज़रूर एंटर होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर हम कहीं देख सकते हैं थोड़ी बहुत बाइंग, जो कि इलेक्ट्रिक में काम करते हैं, जो पसंद करते हैं इसको। बुलिश है, बिल्कुल बुलिश है, लॉन्ग टर्म पे बुलिश है, बट राइट नाउ कुछ करेक्शन मोड में ट्रेड हो रहा है और थोड़ी सी डाइवर्जेंस क्रिएट की इसने यहाँ पर, और उसके बाद अगेन रीटेस्ट किया और वापस आ गया। तो ओके, हमें इसमें अभी मज़ीद कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर हमें बढ़ते हुए इस स्टॉक को लेना है तो हम फिर किस तरह से देखेंगे इसको कि तो इस एरिया को ब्रेक करके यहाँ रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देके फिर रीटेस्ट करता है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो फिर ये फर्दर आगे कुछ इस तरह की मूव दिखा सकता है। ठीक है, अभी वेट करना चाहिए। तो ये था हमारा मोस्ट एक्टिव और गेनर्स अटक रिफाइनरी को मैं ज़रूर देखूंगा। I love refineries. Yes, अटक रिफाइनरी का जो हमारा गिवन एरिया था उसको टेस्ट किया और एंट्री लेवल हमारा था 308 to 290। तो मार्केट ने 293 को टेस्ट किया, और अगर आप इसमें एंटर हो चुके हैं तो आप इसको होल्ड करें। आप ज़रूर इस वक्त प्रॉफिट में होंगे। टीपी है हमारा 351 to 420। अटक रिफाइनरी ने हमेशा मुझे खुशियाँ ही दी हैं, कभी दुख नहीं दी है। तो इनफैक्ट जब मैंने PSX में 2017 में जब काम स्टार्ट किया था तो अटक रिफाइनरी वो पहला शेयर था जिसमें मैंने काम स्टार्ट किया था, और कुछ 200 से 516 की राइड ली थी। तो यस, अभी इस वक्त भी बुलिश सिनेरियो है इसमें, और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया इसने, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो बहुत आराम से 420 का एरिया देख सकते हैं। कुछ ऐसी मूव बन सकती है कि यहाँ से इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे एंड देन बूम। तो वेट करना चाहिए, लेट्स वेट एंड सी क्या बनता है। और वाओ, इसको भी देखते हैं पायनियर सीमेंट को। कोविड के टाइम पे बहुत अच्छे मजे कराए थे इसने, क्या बेहतरीन मूव बनाता जा रहा है। हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ एक ट्रेंड के अंदर चलता जा रहा है, किसी को ना तंग कर रहा है ना परेशान कर रहा है, और अपनी रैली में मस्त है। अगर हम इसका डाटा देखते हैं तो पायनियर सीमेंट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कुछ इसी तरह का सिनेरियो नजर आ रहा है। तो इसमें अभी हमें होल्ड करना चाहिए,
और जो लोग नई एंट्रीज लेना चाहते हैं वो वेट करें। अगर ये दोबारा कुछ कहीं इधर कहीं मिलता है तो 180 टू 185 के बीच में, तो फिर नई मूव्स के लिए एंट्री ली जा सकती है। और अगर आप यहाँ कहीं से नीचे लेवल से राइड करते आ रहे हैं तो आपको अभी इसको होल्ड करना चाहिए, कुछ प्रॉफिट जरूर लें, बट मूव इसकी इसी तरह की है कि ये फर्दर अपसाइड जा सकता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, BS6 में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ नहीं होती, बट स्टिल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो इस एरिया को स्टॉप लॉस रखें और इसको ट्रेड करें। चीते हैं ना हमारे, उनकी बात कर रहे हैं। और कोई एटलस होंडा, क्या बात है। तो व्हाट अ मूव, खतरनाक किस्म की मूव दे रहे हैं। ओके तो इसमें से एग्जिट होना चाहिए है, इसमें से बिल्कुल एग्जिट होना चाहिए। और बेशक तेल भी निकल आया, अगर इसमें से कोई भी इसमें से एग्जिट होना चाहिए। डाइवर्जेंस नजर आ रही है हमें, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। बेहतर है कि हम इसमें से प्रॉफिट लेते जाएं। और एक बहुत बड़ी मूव दे चुका है, अनटिल अनलेस कोई कंफर्मेशन हमें नहीं आती है टेक्निकल्स के ऊपर, हम इसमें मजीद एंट्री नहीं सजेस्ट कर सकते। तो फर्दर अपसाइड इसमें हमें डेंजरस लगती है। तो बहुत अच्छी रैली दे चुका है, राइट। बेहतर है कि आप इसमें से एग्जिट हो जाएं। बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है और इसमें से एग्जिट लेना बनता है। हो सकता है थोड़ी बहुत मूव और अपसाइड की दिखाते, बट बहुत अच्छी मूव दे चुका है ये। यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है, 836 तक के आसपास ये आपको मूव दे दे, तो जो फिर भी होल्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पर एग्जिट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।